हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ऑप्शंस हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या फिर स्पीड। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका डी, दैट इज़ स्पीड। Then come to next question. Which of the following states of matter has the strongest intermolecular forces? कौन सी state of matter होता है जिसकी strongest intermolecular forces होती हैं? तो बताओ, options हैं solid, plasma, liquid या फिर gas। तो friends, right answer है A, that is solid. Clear? Then come to next question. The relationship between which two gas variables are shown in Charles law? चार्ल्स लॉ में कौन से दो गैस वेरिएबल्स हैं जिनका रिलेशनशिप जो है वो दिखाया गया है, शो किया गया है। रिलेशनशिप बिटवीन विच टू गैस वेरिएबल्स आर शोन इन चार्ल्स लॉ। ऑप्शंस हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स या फिर टेम्परेचर वॉल्यूम या फिर प्रेशर वॉल्यूम। तो क्या है इसका राइट आंसर? दैट इज temperature volume. Option C is the right answer here. Then come to next question. Mole is the SI unit of. मोल जो है वो किसका SI यूनिट है? ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो कि SI यूनिट है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। कौन सी रेडिएशंस हैं जिनकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है? ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस या फिर गामा रेडिएशन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है गामा रेडिएशंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज। क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज। हमारी बॉडी से जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं गैस्ट्रुलेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर एक्सक्रीशन या डाइजेशन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है सी, दैट इज़ एक्सक्रीशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, removal of metabolic waste. Then come to next question. The amount of electric current flowing per unit area is called. क्या है? amount of electric current flowing per unit area में जो electric current flow करती है वो क्या है? electrical power, current density, electric potential या फिर electrical resistivity। तो फ्रेंड्स, क्या है इसका राइट आंसर? दैट इज current density। उसे हम current density बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया में फ्लो करती है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। ऑप्शंस हैं हमारे पास डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या फिर टाइम। तो बताओ क्या है इसका राइट आंसर? दैट इज डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the human body, the endocrine glands release hormones directly into. Human body में जो endocrine glands होती हैं, दो तरह की glands होती हैं, endocrine and exocrine glands। तो क्वेश्चन में पूछा गया endocrine glands जो हैं वो रिलीज़ करती हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली किस में? ऑर्गन्स में, ब्लड में, लिम्फ में या फिर वेन्स में। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, वो करती हैं रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। ठीक है, Then come to next question. Which of the following terms denotes the decomposed organic matter? ठीक है, कौन सी टर्म्स है जो डिनोट करती है decomposed organic matter? decomposed मतलब सड़ा गल जो होता है उसको हम बोलते हैं decomposed organic matter। ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लांट, लिटर, ह्यूमस या फिर कैलस। तो फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो क्या करता है? डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को डिनोट करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स होते हैं ना जो हम घर में यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह में रखने के लिए, ताकि हमारे कपड़े वगैरह में स्मेल ना हो, ठीक है। तो उसके लिए पूछ रहा है कि क्या सोर्स है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नेपथलीन बॉल्स का क्या सोर्स है। ऑप्शन है कोल गैस, सल्फर, कोक या फिर कोल तार। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, दैट इज़ कोल तार इज़ द सोर्स ऑफ नेपथलीन बॉल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का केमिकल सिंबल बताना है, सिंपल, दैट इज़ ऑप्शन सी Fe। क्लियर। ये क्या है, केमिकल सिंबल है आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द मैटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी। अब क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शंस है हमारे पास प्लाज्मा, लिक्विड, गैस या फिर सॉलिड। तो ऑब्वियसली क्या है राइट आंसर, ऑप्शन डी, सॉलिड हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। इन विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर डज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व। क्या कहा गया है कि अर्थ की कौन सी लेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शंस है एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर मीजोस्फीयर। तो फ्रेंड्स क्या है राइट आंसर, दैट इज़ मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में जो है लोएस्ट टेम्परेचर जो है होता है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द अदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का दूसरा क्या नाम है वो बताना है। ऑप्शंस हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा है, ठीक है। Then come to next question. Which of the following works on the principle of Pascal's law? इनमें से कौन सा है जो principle of Pascal law पे वर्क करता है। वोल्टमीटर, एमीटर, हाइड्रोलिक लिफ्ट या फिर सोनोग्राफी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो वर्क करती है प्रिंसिपल्स ऑफ पास्कल लॉ। क्लियर। Then come to next question. Which of the following is an example of non-metallic minerals? हमें बताना है इनमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल है नॉन मेटालिक मिनरल्स की। बॉक्साइट, कॉपर, मैग्नीज या फिर मीका। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है मीका। मीका जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ, ठीक है। एम्पियर जो है वो किसका SI यूनिट है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर जो है SI यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सी है। थायराइड, लंग्स, किडनी या फिर लीवर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर है। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाएगा तो स्किन आएगा, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। इनमें से कौन सा जो है एक स्टेप है डिकम्पोजिशन प्रोसेस का। फर्मेंटेशन, इट्यूलेशन, यूट्रोफिकेशन या फिर ह्यूमिफिकेशन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, दैट इज ह्यूमिफिकेशन। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज काजेज ओस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। कौन सी विटामिन की कमी से ओस्टियोमलेशिया नाम की डिजीज़ जो है वो एडल्ट्स में होती है। ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के या फिर सी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, दैट इज़ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या है ओस्टियोमलेशिया जो इन एडल्ट्स ये डिजीज़ होती है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का केमिकल सिंबल क्या है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, Ca इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायटोमिक गैस। ऑप्शंस जो गिवन है उनमें से हमें बताना है कौन सा एक जो है वो डायटोमिक गैस की एग्जाम्पल है। नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, दैट इज नाइट्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायटोमिक गैस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। क्या कहेंगे उसको? एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो फ्रेंड्स दैट इज स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है। Then come to next question. On which quantum number does the orientation of atomic orbitals depends? ठीक है, कौन से क्वांटम नंबर पे ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो डिपेंड करती है। ऑप्शंस हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो राइट आंसर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज ब्लैक गोल्ड। इनमें से कौन सा है जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम, वुड, कोल या फिर बायोफ्यूल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है पेट्रोलियम जो है इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं? ओम, वोल्ट, वॉट या फिर मो। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, दैट इज वोल्ट। वोल्ट क्या है? एसआई यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन V1 इज पॉपुलरली नाउन एज। विटामिन B1 जो है पॉपुलरली क्या कहा जाता है, या फिर कह लो विटामिन B1 का क्या नाम है? दूसरा पायरिडॉक्सिन, थायामीन, राइबोफ्लेविन या फिर नियासिन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है थायामीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन विच टू गैस वेरिएबल्स आर शोन इन गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है, क्या कह रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन द टू गैस वेरिएबल्स जो कि गे-लुसैक्स लॉ में शोन हुए। ऑप्शंस हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। अब गे-लुसैक्स लॉ के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि टू गैस वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो है टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स या फिर प्रेशर, वॉल्यूम। तो क्या है इसका राइट आंसर? दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच प्रोसेस द प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से प्रोसेस से प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शंस हैं फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन या फिर गैस्ट्रोलेशन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है दैट इज फोटोसिंथेसिस। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डेफिनाइट डायरेक्शन इज कॉल्ड। क्या कहेंगे? फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक डेफिनाइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज ऑल्सो नाउन एज एस्कॉर्बिक एसिड। कौन से विटामिन्स हैं जिनको हम एस्कॉर्बिक एसिड्स भी कहते हैं? विटामिन B2, B1, C या फिर B6। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है विटामिन C जो है उनको एस्कॉर्बिक एसिड्स भी कहा जाता है। क्लियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज टाइडल एनर्जी। कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स है जिसे हम टाइडल एनर्जी भी कहते हैं? नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, एग्जॉस्टिबल या फिर नॉन रिन्यूएबल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, दैट इज नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स जो है वो टाइडल एनर्जी भी होता है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट इन इज ओजोन होल फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या क्वेश्चन है? पहली बार ओजोन होल जो है कौन से कॉन्टिनेंट में फाउंड किया गया था, पाया गया था? ऑप्शंस हैं साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में जो है ओजोन होल को पहली बार पाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर डू प्रेसिपिटेशन अकर्स। कौन सी लेयर है अर्थ की जिसमें प्रेसिपिटेशन होती है? ऑप्शंस है स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, मेसोस्फियर या फिर ट्रोपोस्फियर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन डी। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी जो है किस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स है, वो कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स है? एग्जॉस्टिबल, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या फिर नॉन रिन्यूएबल। तो अगेन ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स है ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डेफिशिएंसीज कॉजेज स्कर्वी। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से जो है स्कर्वी होती है? तो ऑप्शंस हैं विटामिन ए, सी, के या फिर ई। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या है? स्कर्वी होती है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज। टॉर्क को और क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम, मोमेंटम, पावर या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करके न्यूट्रिशन लेते हैं? ऑप्शंस हैं ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ऑटोट्रॉप्स या फिर हर्बीवोर्स। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, दैट इज ओमनीवोरस, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनोल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। अब क्या है? रेटिनोल जो है कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नेम है? विटामिन ए, डी, के या फिर सी। तो फ्रेंड्स विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स लूज वाटर मेनली बाय द प्रोसेस ऑफ। प्लांट्स जो है वाटर को लूज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गुटेशन, एक्सुडेशन, ट्रांसपीरेशन या फिर इवेपोरेशन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में जो है वाटर जो प्लांट्स जो है लूज करते हैं वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं उनको हम जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं वो वाले एनिमल्स? हर्बीवोर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। इनमें से हमें बताना है कौन सा है जो ऑड वन है? पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल या फिर CNG। तो फ्रेंड्स कोल, CNG एंड पेट्रोलियम जो है तीनों क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ओनली रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? ऑप्शन बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन सी डिजीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की एग्जाम्पल है? कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये सभी की सभी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्फेक्टस डिसीज़। इनमें से कौन सी है जो इन्फेक्टस डिसीज़ नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस हैं डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड फीवर, वूपिंग कफ। तो फ्रेंड्स स्कर्वी जो है वो वाइटामिन से होती है डिजीज़, तो ये वाइटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, सो ये क्या है? एक इन्फेक्टस डिजीज़ नहीं है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शंस है हीलियम, कार्बन, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। तो ऑप्शन डी ब्रोमीन जो है इज़ द नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। कौन सी लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की जहाँ ओजोन लेयर फाउंड करती है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। Then come to next question, greenhouse gases present in very high quantity is इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन या फिर मीथेन। कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है वो
जो सब वेरी हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। Last question of today's lecture, electric potential is a scalar quantity, vector quantity, neither scalar nor vector, sometimes scalar and sometimes vector। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।